और बाबा की 20 जनवरी 1982 की मुरली बाबा से सुनते हैं। अव्यक्त बाप दादा, मधुबन। शांति। प्रीत की रीत निभाने का सहज तरीका। शिव बाबा जो कि शिव शमा अपने परवाने के प्रति बोले। आज शमा अपने परवानों के रूहानी महफिल में आए हैं। यह रूहानी महफिल कितनी अलौकिक और श्रेष्ठ है। शमा भी अविनाशी है, परवाने भी अविनाशी है। क्षमा और परवानों की प्रीति भी अविनाशी है। जैसे बाबा भी अविनाशी है और हम आत्माएं भी अविनाशी है। और हमारी जो प्रीत है बाबा से, जो प्यार है, लगन है, हर रूहानी जो हमारा रिलेशनशिप है वो भी अविनाशी है। संबंध, इस रूहानी प्रीति को क्षमा और परवानों के सिवाय और कोई जान नहीं सकता। जिन्होंने जाना उन्होंने प्रीत निभाया और उन्होंने ही सब कुछ पाया। प्रीत की रीत ही निभाना अर्थात सब कुछ पाना। निभाना नहीं आता तो पाना भी नहीं आता। इस प्रीत के अनुभव जाने कि यह प्रीत की रीत निभाना कितना सहज है। तो अगर कोई दो लव बर्ड्स होते हैं लौकिक में भी, तो दोनों आपस में जो प्यार रखते हैं, प्रीत रखते हैं, उसकी जो रीति है कैसे करना है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कैसे करना है। तो वो कोई नई बात नहीं है। प्रीत की रीत क्या है जानते हो ना? सिर्फ दो बातों की रीत है और वह भी इतनी सरल है जो सब जानते भी हैं और सब कर भी सकते हैं। वह दो बातें हैं गीत गाना और नाचना। तो इसी के सब अनुभवी हो ना। गाना और नाचना तो सबको पसंद है ना। तो यहाँ करना ही क्या है? अमृत वेले से गीत गाना शुरू करना है। अ, अमृत वेले से गीत गाना शुरू करते हो। दिनचर्या में भी उठते ही गीत अ, दिनचर्या में भी उठते ही गीत से हो। जैसे अमृत वेले का गीत है ना, जागो बच्चों जागो। तो बाबा बोल रहे हैं तुम्हारी तो दिनचर्या भी उसी से होती है। तो बाप के वह श्रेष्ठ जीवन की महिमा के गीत गाओ, ज्ञान के गीत गाओ, सर्व प्राप्तियों के गीत गाओ। ये गीत गाना नहीं आता? आता है ना। तो गीत गाओ और खुशियों में नाचो। बाबा का जो हमारा अभी सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जहाँ संगम युग पे हम ब्राह्मण बच्चे बाबा से मिलन मिला मना रहे हैं। बाबा में रोज आकर के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे बोल करके हमको जगाता भी है और पूरे दिन साथ रहता है। तो ये इस अनुभव के गीत गाने, खुशियों में नाचो और खुशियों में नाचते नाचते हर कर्म करो। जैसे स्थूल डांस में भी सारे शरीर की डांस होती है, हो जाती है ना, ड्रिल हो जाती है, भिन्न भिन्न पोज से डांस करते हो। वैसे खुशी के डांस में भिन्न भिन्न कर्मों से पोज करते, कभी हाथ से कोई कर्म करते, कभी पाँव से करते हो। तो ये काम नहीं करते हो, लेकिन भिन्न भिन्न डांस के पोज करते हो। तो बाबा देखो हम लोग को कर्मातीत कैसे बनना है, कि कर्म करते करते हाथ या पैर जो भी हिला रहे हैं वो सब बाबा की याद में डांस हो रही है। वो सारे डांस के पोज हैं। कभी हाथ से डांस करते हो, कभी पाँव से नाचते हो। तो कर्मयोगी बनना अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की खुशियों में नाचते चलो। बाप दादा को व क्षमा को वही परवाना पसंद है जो गाना नाचना जानता हो। यही प्रीत की रीत है। तो यह तो मुश्किल नहीं है ना? क्या लगता है, सहज या मुश्किल? अभी मधुबन में ही इजी इजी कर रहे हो, वहां जाकर भी इजी इजी कहेंगे ना? बदल तो नहीं जाएंगे वहां जाकर? तो बाबा बोल रहे हैं कि यहाँ अभी मधुबन में तो इजी बोल देते हैं बच्चे, फिर मधुबन से जब अपने लौकिक जगह पे जाते हैं तो फिर ये गाना और नाचना जो बाबा ने इतनी सरल तरीके से समझाया, फिर ये इजी इजी नॉट सो इजी तो नहीं हो जाएगा। यहाँ इजी है वहाँ बिजी हो जाएंगे। देखो बाबा हमारी एक्सक्यूजेस भी जानता है, लेकिन इसी गाने और नाचने में ही बिजी रहेंगे ना। सदा कानों में यही मीठा साज सुनाई सुनते रहना, क्योंकि गाने और नाचने के साथ साज भी तो होना चाहिए ना। कौन सा साज सुनते रहेंगे? मुरली।
मुरली का भी सार जो हर मुरली में बाप दादा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सकीलते बच्चे कहकर याद प्यार देते हैं। तो ये हमारा साज है। मुरली जो हम रोज सुनते हैं, ये तो बाबा ने एक बार बोला था मुरली हमारा भोजन है। आज बाबा बोल रहे हैं मुरली हमारा सार है, साज है। सदा कानों में ये साज, मीठा साज बजते रहे, और बाबा के जो मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकीलेदे बच्चे कहते हैं, वो याद प्यार सदा गूंजती रहे। यही बाप के स्नेह का साज, सदा कानों में सुनते रहना। तो और बातें सुनते भी नहीं आएंगी, समझ में नहीं आएंगी। तो और बातें सुनते भी समझ में नहीं आएंगी, बुद्धि में भी नहीं आएंगी, क्योंकि एक ही साज सुनने में बिजी होंगे ना, तो दूसरे सुनेंगे कैसे। ऐसे ही सदा गीत गाने में बिजी होंगे तो और व्यर्थ बातें मुख से बोलने की फुर्सत ही नहीं। सदा बाप के साथ खुशी में नाचते रहेंगे, तो तीसरा कोई डिस्टर्ब कर नहीं सकता, दो के बीच में कोई आ नहीं सकता। तो माया जी तो हो ही गए ना, न सुनना न बोलना न माया का आना। तो प्रीत की रीति क्या हुई? गाना और नाचना। जैसे अभी लौकिक में भी लोग बहुत खुश होते हैं, पार्टियों में जाते हैं तो नाचते हैं, गाते हैं, वो जश्न के माहौल बनाते हैं। तो बाबा बोलते हैं ये तो हमको रोज करना है, हर टाइम हर वक्त करना है। अब दोनों से थक जाओ तो तीसरी बात से सोच जाना। यहाँ का सोना क्या है? सोना अर्थात कम कर्म से डिटैच हो जाना। जो आप कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ, अशरीरी बनना अर्थात सो जाना। तो ये बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया अशरीरी का अर्थ, जब हम कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाए। तो याद ही बाप की गोदी है। तो जब थक जाओ तो अशरीरी बन, अशरीरी बाप की याद में खो जाओ अर्थात सो जाओ। जैसे शरीर से भी बहुत गाते हैं और नाचते हैं और थक जाते हैं, तो जल्दी ही नींद आ जाती है। ऐसे यह रूहानी गीत गाते खुशी में नाचते नाचते सोएंगे और खो जाएंगे। तो समझा सारा दिन क्या करना है। और डबल फॉरनर्स तो इसमें बहुत शौकीन है, तो जिस बात का शौक है वही करो बस। सोते भी शौक से हैं। बहुत लोगों को सोने का आराम, अपने शरीर को आराम देने का थोड़ा एक्स्ट्रा शौक होता है ना। तो तीनों ही बातें करने आ, करने आती है, तीनों ही बातें करने आती है। तो समझा प्रीत की रीति निभाने का सहज तरीका क्या है। अच्छा, अभी एक शब्द तो यहाँ डबल फॉरनर्स छोड़ कर जाना। कौन सा? तो सभी ने कोई ना कोई बातें सुनाई, कोई ने कहा उदासी, कोई ने कहा थकावट। बाबा ने बोला अच्छा, इससे सिद्ध है कि जो बोल रहे हो वो अभी तक है। अच्छा बोलना माना छोड़ना। तो एक शब्द डिप्रेशन, डिप्रेशन कभी नहीं करना। रियलाइजेशन ना कि डिप्रेशन। जो बाबा को डाइवोर्स देते हैं वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। आप तो बाबा, आप तो बाप के सदा कंपेनियन हो, तो डिप्रेशन शब्द शोभता नहीं। बाबा के साथ अगर कंबाइन रहेंगे, बाबा हमारे संग संग कंपेनियन बन के रहेगा, तो हम डिप्रेस नहीं हो सकते। सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि हम आत्मा है, रियलाइजेशन हो गया कि बाबा हमारे साथ है, फिर यह कैसे हो सकता है? समझा? जब द्वापर पूरे हो जाएं, कलयुग शुरू हो, तब फिर भले होना। बाबा बोल रहे हैं कि ये चक्र रिपीट होगा, तो भले द्वापर से फिर से डिप्रेशन डिप्रेशन खेलना अभी मत हो, क्योंकि अभी संगम युग है। अभी तो बाबा साथ है, इतने समय के लिए तो तलाक दे दो इसको। अच्छा, परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले सदा, ये बाबा हमारे जो सारा उस मुरली की सार बता रहे। पहला है परिवर्तन भूमि में अविनाशी परिवर्तन करने वाले, दूसरा है सदा प्रीत की रीति निभाने वाले, तीसरा क्षमा के दिल पसंद परवाने, चौथा है सदा रूहानी गीत गाने वाले, पांचवा खुशी में नाचते रहने वाले, छठा जब चाहे बाप की गोदी में सो जाने वाले। ऐसे सिकीलदे लाडले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धन्यवाद बाबा। टीचर्स के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सभी ने सेवा का सबूत अपने अपने शक्ति प्रमाण दिया है और देते रहेंगे। सेवाधारी अर्थात हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले। तो सेवाधारी जो बाबा ने आज सुबह बताया, निमित्त और निर्माण, वो हर सेकंड, हर श्वास, हर संकल्प में विश्व की स्टेज पर पाठ बजाने वाले हैं। तो सदा स्वयं को विश्व की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हैं, यह समझकर चलते हो। क्योंकि हीरो पार्ट है तो हम पूरे टाइम ही स्टेज पर रहेंगे और सबकी आंखें भी हम पर रहेंगी। तो ये दो बातें ध्यान में रखनी है। यह भी ड्रामा में चांस मिला है। तो दूसरे के निमित्त बनने से स्वयं स्वतः ही उसे बातों से अटेंशन में रहते हैं। हम अगर दूसरों के लिए निमित्त बनते हैं तो स्वयं ही अपने उसी बात से हम अटेंशन में रहते हैं कि हमारे वजह से किसी को बाबा का इंट्रोडक्शन मिल रहा है, बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। इसलिए सदा नहीं, अपने को बाप दादा बाबा बाबा क्या कहते हैं निमित्त आत्मा के? बाबा कहते हम किसी के लिए अगर निमित्त बनते हैं, अगर वो जो चीज हम उसको कह रहे हैं तो उसकी अटेंशन पहले हम अपने पे रखते हैं, फिर हम किसी को कह सकते हैं, राइट? पहले हम सुन, है ना? तो वो कहते हैं कि दूसरे के निमित्त बनने से स्वयं ही स्वतः ही उसी बातों के, जो बात हम निमित्त बन के कह रहे, उसी बात पे हम खुद अटेंशन में रहते हैं। सही है? ओम अगर शांति। दूसरे को प्यार दे रहे हैं तो हम प्यार का स्वरूप बने, करें हम्म, जी। इसलिए सदा अपने को बाप दादा के साथी हैं, सेवा पर उपस्थित हैं, इस स्मृति पर रहकर हर कार्य करते रहना। सदा आगे बढ़ते चलेंगे और बढ़ाते चलेंगे। हिम्मत अच्छी रखनी है। मदद भी बाप की मिल रही है और मिलती रहेगी। थैंक यू बाबा। निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवादारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। तो निमित्त शिक्षक बनना व रूहानी सेवादारी बनना अर्थात फादर को फॉलो करना। इसलिए बाप समान समान बाप के इसलिए बाप समान बाप के सिकीले, बाप के जैसा ही बाप के फूले हुए बच्चे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़ा अच्छा लगता है, सिक्किलिदे इज लॉन्ग लॉस्ट नाउ फाउंड। तो बाप दादा की सेवाधारियां, बाप दादा भी सेवाधारियों को देखकर खुश होते हैं। सभी सदा अपने को निमित्त समझकर चलना, नम्रचित होकर चलना। जितना निमित्त और नम्रचित होकर चलेंगे उतनी सेवा में सहज वृद्धि होगी। ये लाइन अंडरलाइन करने की, जितना निमित्त और नम्रचित, इंस्ट्रूमेंट है और पोलाइट, नम्रचित होकर चलेंगे उतना सेवा में सहज वृद्धि होगी। तभी में कभी भी मैंने किया, मैं टीचर हूँ या मैं का भाव नहीं करना। इसको कहा जाता है सर्विस करने के बजाय सर्विस में रुकती कला आने का आधार। तो मैंपन आ जाता है तो कहीं फिर अभिमान भी आएगा। चलते चलते कभी सर्विस कम हो जाती है या ढीली होती है। उसी कारण विशेष उसका कारण विशेष यह होता है जो निमित्त के बजाय मैंपन आ जाता है और इसी के कारण से सर्विस ढीली हो जाती है। फिर अपनी खुशी और अपना नशा ही गुम हो जाता है। तो कभी भी न स्वयं स्मृति से दूर होना, न औरों को बाप के वर्षा लेने से वंचित करना। अगर हमारा मैंपन आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो वो एक तरीके का रोड़ा हो जाएगा। फिर हमारे थ्रू बाबा की एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। तो वो हमारे थ्रू फ्लो नहीं करेगी तो सामने वाले को टचिंग भी नहीं आएगी। तो फिर हम औरों को वर्षा लेने से वंचित कर देंगे, बाप का बच्चा बनने से वंचित कर देंगे। दूसरी बात कि सदा यह स्लोगन याद रखना कि स्व परिवर्तन से किसी भी परिवार की आत्मा को बदलना है, चाहे वो खुद के परिवार की हो या
विश्व के परिवार की आत्मा को बदलने की बात है, विश्व को भी बदलना है। तो ये बात हमको स्लोगन याद रखनी है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। स्व परिवर्तन से ऊपर विश्व अटेंशन, स्व परिवर्तन के ऊपर विशेष अटेंशन, तो सेवा स्वतः ही वृद्धि को पाएगी। घटने का कारण भी समझा और बढ़ाने का आधार भी समझा, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे और औरों को भी खुशी में लाते रहेंगे। समझा? तो नंबर 1 योग टीचर व नंबर 1 सेवाधारियों के लाइन में आ जाएंगे तो डबल विदेशी सभी नंबर 1 टीचर हो ना, मेहनत अच्छी कर रहे हो और मोहब्बत भी अच्छी है, सबूत भी लाया है। हर एक बच्चा सेवाधारी अर्थात टीचर है, चाहे सेवा केंद्र पर रहे चाहे जहां भी रहे, लेकिन सेवाधारी है, क्योंकि ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही सेवाधारी है। किसी को सेवा का पाठ मिला है, किसी को क्या, कोई को लाने की सेवा करनी है, कोई को सुनाने की सेवा की है, कि कोई को भोग बनाने की, तो कोई को भोग लगाने की। ये सब सेवाधारी है। तो हम कभी लगता है ना कोई भोग लगा रहा है, उनको देखो हमसे अच्छा वाला सेवा मिल गया, हमको नहीं मिला, ऐसे मन में नहीं लाना है। हर पार्ट बाबा के नजर में है, हर पार्ट बाबा से, कुछ भी बाबा से छुपा नहीं है, सब सेवाधारी है। बाप दादा सभी को सेवाधारी ही समझते हैं। ये बाबा ने बहुत अच्छे से क्लियर किया। 83 के कॉन्फ्रेंस के लिए सभी ने नए नए प्लान बनाए हैं, वह बाप दादा को सुना रहे हैं। प्लान बनाने में मेहनत की है, उसके लिए मुबारक। यह भी बुद्धि चलाई अर्थात अपनी कमाई जमा की, तो मीटिंग नहीं की लेकिन जमा किया। बाबा से मीटिंग नहीं की, सारा जो बुद्धि चलाई और एक एक प्लान बनाया, वो सब बाबा ने बोला कि वो जमा के खाते में चला गया। सदा निर्विघ्न, सदा विघ्न विनाशक और सदा संतुष्ट रहना तथा सर्व को संतुष्ट करना, तो ये वरदान आज बाबा ने दिया। सदा निर्विघ्न हो, हर विघ्नों से परे, और अगर विघ्न आ भी जाता है तो आप विघ्न विनाशक हो, और फिर जो भी मिला उसमें सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को भी, सर्व को भी संतुष्ट करना। यह सर्टिफिकेट सदा लेते रहना, बाबा ने बोल दिया जब मन हो वो सर्टिफिकेट ले लो। यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना, यही सर्टिफिकेट लेना अर्थात तख्त नशीन होना। संतुष्ट रहने का और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखो, दोनों का बैलेंस रखो। अच्छा, जो प्लान बनाए हैं वह सब प्रैक्टिकल में लाना, वीआईपीज का संगठन लेकर आना। बाबा ने पहले भी बताया है कि वीआईपी का संगठन लाने से उनके जो नीचे काम करते हैं उनको लगता है अगर वीआईपी गया तो हम भी जाएंगे। हालांकि शायद वीआईपी का बाबा में मन ना लगे, पर जो उनके पीछे आएंगे वो सारे बाबा के बच्चे बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने ये लक्ष्य रखा। तो ये बहुत अच्छा हम लोग को लक्ष्य दिया है, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करने का लक्ष्य रखना, और दोनों में बैलेंस भी रखना है, खुद का भी कंटेंटमेंट और दूसरों का भी कंटेंटमेंट। ओम शांति। थैंक यू बाबा।